हेलो डियर ऑल, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं राजेश सर आप सभी के बीच ये दूसरे वीडियो मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को कि ये जो है मैंने कल जो है आपको बताया था कि ये जो है टोटल जो है कितना 90 वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, जिसका दूसरा वीडियो मैं लेकर के आया हूँ और बहुत अच्छे से मैं जो है ये क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यानी कहता है इसमें जो बताया गया बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड 12th का इंग्लिश आज जो मैं क्लास लेकर के आया। कल की क्लास में मैंने बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास में लेकर के आऊंगा, जो कि मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ पे जो आज मैं लेकर के आया हूँ वो इंग्लिश का क्लास मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखिए यानी कहता है अंतिम प्रहार जो मैंने कल लिखा था और ये लाइन मैं फिर से आज लिखा हूँ, क्योंकि 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे 12th का एग्जाम है ना, वो तमाम बच्चे के लिए मैं बता दूं कि ये 90 दिन का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा? यानी 90 दिन का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैं बता दूं, एक देखो मास्टर ट्रिक एंड ड्रीम वाले ट्रिक, ड्रीम वाले ट्रिक याद होगा आपको, ड्रीम इंग्लिश एकेडमी का ट्रिक क्या होगा याद होगा। ठीक है, ये जो है ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। जैसा कि देखो अब तुम कहेगा सर ट्रिक जो है क्या होता है, कैसे जो है आप जो कुछ भी बता देते हैं बोलते हैं ट्रिक। मेरे भाई देखो यहाँ, देखो यहाँ, यही मेरे ट्रिक है। देखो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। जैसा कि आप देखते होंगे बोर्ड पे, आप सोचते होंगे कि सर क्या क्या लिख दिए हैं। अरे मेरे भाई क्या क्या मैंने नहीं लिखा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो देख रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है ये जो है देखो ये बीच में जो है इंडियन सिविलाइजेशन दिया है। समझ जाना कि ये इंडियन सिविलाइजेशन है और इसमें देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये जितने भी दिया हुआ है चारों साइड में दिया हुआ है, ये सभी का सभी आपके लिए क्या ये क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा। देखो मैं पढ़ाऊंगा आज और मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो आज बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैं लेकर के आया हूं और उसी में जो मैं कुछ बताऊंगा और कुछ नहीं, जहां तक मैं हो सके वहां तक मैं क्लास आपको जो है बताऊंगा, हिंदी से लेके इंग्लिश तक मैं बताऊंगा। देखिए यानी जो मैं बता दूं आपको कि देखिए यानी जो है इसी में बताया गया कि बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड 12th का इंग्लिश जो मैं आज लेकर के आया हूँ, जिसका अंतिम प्रहार जो है ना, यही तो बैच का नाम है डियर, किसका? यानी अंतिम प्रहार जो 90 दिन का मेरे पास 120 दिन बचा है। 10 दिन तुम जाओगे छठ पूजा, 10 दिन जाओगे दुर्गा पूजा, है ना, सभी मेले इधर उधर घूमोगे, लेकिन ये 90 दिन आपका कोई नहीं रोकेगा डियर। तुम जाओगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे एग्जाम को अच्छे बनाने के लिए मैं तैयार हूं। ये राजेश सर तुम्हारे लिए जो है खड़े हैं। देखो मैं बता दूं कि ये जो है डे 2 लेकर के मैं आया हूं, जो कि फर्स्ट वीडियो जो है ये कल मैं लेकर के आया था, जिसके सिलेबस के बारे में मैंने बताया था और वो सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आता होगा, वो बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। डियर ऑल, ये जो मैं बता दूं आपको कि ये डे 2 है, ये वीडियो जो है ये कौन सा यानी डे 2 है, दूसरा वीडियो है जो मैं लेकर के आपके साथ आया हूं, एक मास्टर ट्रिक के साथ, एक ड्रीम वाले ट्रिक के साथ, दोनों ट्रिक मैं आपको साथ में मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ मैं बता दूं कि क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो कि मैं बता दूं, ये तो इन्फॉर्मेशन था आपको जो मैं बताया। अब जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के बीच जो है एक जो है राजेश सर आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लेकर के आया, जिसका कहता है तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, है ना, मलाहों का चक्कर छोड़ो तैरकर दरिया पार करो। डियर ऑल देखिए यानी इसमें बताया गया क्या, इसमें बताया गया ये जो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैरकर जो है क्या है, इसमें तैरकर दरिया पार करो। तो इसमें देखो ये सीन मैंने इसलिए ये जो देखता होगा ये सोचता होगा क्या है मेरे भाई, ये जो लोग है आदमी ये डूब रहा है नाव से, और ये जो है ना क्या यहाँ देखो नाव खेवने वाला है ना, यही को जो मैंने बताया कि यही जो मल्लाह है इसको ही कहा गया, जो खेवने वाला होता है ना उसको मल्लाह कहा गया। अगर आप जो सोचते हैं कि इसका जो है मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैरकर पार करो, अगर तुम्हारे पास अगर जो है ये समुंदर जो देख रहे हो पीछे, ये समुंदर में जो आपको जो है क्या अगर ये तैरने आता है तो ये जो है ये जो क्या यानी कंप्लीट आप जो है तैर करके पार करेंगे खुद के भरोसे पे। लेकिन मैं बता दूं इसके भरोसे रहोगे ना, जब जो डूबने का समय आएगा तो ये जो क्या है ये छोड़कर चले जाएगा। मैं ये जो बातों मैंने बताया, ये मैंने जो है मोटिवेशन आपको बताया, ये मैं जो है एक मल्लाह और एक जो क्या है डूबने के चक्कर में नहीं, मैंने आपके लक्ष्य के बारे में मैंने बताया, क्योंकि आपका जो लक्ष्य अभी है जितने भी तमाम बच्चे हैं सबका लक्ष्य अभी 12th। अगर इस बीच में मैं बता रहा हूं अगर तुमको चलाने वाला कोई दूसरे लड़का है तो मैं बता दूं कि आपका जो है बीच में छोड़कर वो जरूर जाएगा, एग्जाम आएगा वो अपना चला जाएगा और तुम जो एग्जाम तुम्हारा क्या होगा यानी गलत चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं
दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे, नहीं किसी की बातों में आएंगे। आप क्लास करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं लास्ट तक क्लास करवाऊंगा। वैसे डेट जो बताया गया 3 फरवरी से बताया गया संभावित डेट, लेकिन मुझे उम्मीद है जहां तक कि 2 फरवरी या 1 फरवरी से ही आपका एग्जाम होगा। तो फाइनल डेट अभी नहीं आया है, मैं इसीलिए नहीं बताना चाहता हूं। तो फाइनल डेट जैसे ही आएगा, जैसे ही इंफॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल द्वारा मिलेगा। समझ रहे हो ना? चलिए तो चलते हैं ये वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहले जो मैं क्लास की तरफ आज जो मैं बात कम करूंगा आप लोगों से, और क्लास जो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यानी ये जो दूसरा वीडियो है, देखिए सबसे पहले बाबू आज मैं लेकर के आया हूं जो कि प्रोज पार्ट का, जो कि इसमें जो मैं बता दूं कि जो प्रोज पार्ट का पहला चैप्टर है, जो इंडियन सिविल रेनबो जो बुक आता है ना, मैंने बताया था बुक जो आता है उसका पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है डियर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इसका जो हिंदी होता है भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो है क्या है, भारत है ना, इसका परिचय देखेंगे कि जो है इसका भारत इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये लिखने वाले कौन है। तो ये लिखने वाले महात्मा गांधी जी थे। ये कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अब अगर मैं बता दूं आपको कि ये महात्मा गांधी जी को तो हम सभी जानते हैं डियर, हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो। तो जैसा कि मैंने देखा कि जो आप लोग देखिए भारतीय यानी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, भारतीय सभ्यता और क्या है, सांस्कृतिक, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी जी ने ये चैप्टर को जो है लिखने वाले हैं। जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं बता दूं कि आज मैं यही चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जो कि एक फर्स्ट चैप्टर आता है, पहला चैप्टर आता है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो मैं देखूंगा सबसे पहले मैं इनका जो है क्या यानी महात्मा गांधी जी का परिचय मैं देखूंगा। देखिए इसमें क्या कहता है। देखिए समय ना लेते हुए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। मैं पहले ही बताया था डियर ऑल कि मैं रुकने वाले नहीं हूं। आपके लिए मैं तैयार होकर के आया हूं। ये 90 दिन के लिए मैं सब कुछ त्याग करके आया हूं, और आप भी सब कुछ त्याग करके मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपका 100% आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। मैं बता रहा हूं, जो आप सोचते हैं जितना आप माइंड में रखे हैं उतना मार्क्स आएगा। मेरा चैलेंज है, ये राजेश सर का चैलेंज है, ड्रीम वाले सर का चैलेंज है। देखिए कहता है इसने महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। तो पहले जो प्रोज पार्ट फर्स्ट चैप्टर जो आता है, इनका तो आप लोग को पढ़े ही होंगे। रेनबो का फर्स्ट चैप्टर जो प्रोज पार्ट का जो पहला आता है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है डियर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका राइटर है महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी जी ने जो क्या है यानी लिखे हैं। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहले जो है इनका परिचय जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, परिचय जो इंट्रोडक्शन जो होता है, मैं परिचय बताने जा रहा हूं, और इस पर आप लोग जो है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए यानी कहा गया, क्या कहता है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी करमचंद गांधी। देखो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं कि डियर आपको तो पता होगा, गांधी जी को बचपन का नाम मोहनदास बताया गया था। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम बताए गए थे। कौन है यानी करमचंद गांधी कौन है, यानी कि इनके पिताजी का नाम है। तो इसी प्रकार से अगर महात्मा गांधी जी का पूरा नाम अगर आपको बोले तो क्या बोलेंगे? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या बोलेंगे? मोहनदास करमचंद गांधी 1869 और जो है 1948। यानी कहता है इनका जो जन्म होता है, इसका जो मैं बता दूं जन्म जो होता है वो कब, यानी 1869 में, और मृत्यु जो होता है कब, 1948 में, यानी जो 1948 में जो होता है डियर। अगला लाइन कहता है पॉपुलरली नाउन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। देखिए दो नामों से मैं बता रहा हूं, एक जो है ये लोकप्रिय जो थे, लोगों के जो लोग जानते थे इनको, महात्मा गांधी जी को, दो नाम से ये बहुत ज्यादा परिचित थे। कौन? यानी गांधी जी। गांधी जी जो थे वो दो नामों से इस चैप्टर में बताया गया कि ये दो नामों से बहुत ज्यादा परिचित थे। एक किस नाम से? एक बापू के नाम से, और दूसरा क्या है? फादर ऑफ क्या है, यानी जो है इसमें बताया गया कि फादर ऑफ नेशन, यानी एक राष्ट्रपिता के नाम से। किसके नाम से? एक राष्ट्रपिता के नाम से। और दूसरा जो किसका, यानी बापू के नाम से। ये बहुत ज्यादा जो है लोग ज्यादातर जो है इसी नाम से जानते थे, एक बापू के नाम से और दूसरा क्या है? फादर ऑफ नेशन के नाम से। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। देखो अगला लाइन जो कहता है, मेरा बताने जा रहा हूं, वाज मोर ए स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी इसको स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है डियर? आध्यात्मिकता। क्या होता है? आध्यात्मिकता। वैसे नेताओं जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए लड़े, ठीक है, वैसे जो आध्यात्मिकता नेता को बताया गया। और
मैं बता दूं यहाँ क्या है, ये लीडर मतलब क्या होता है, नेता, पॉलिटिशियन मतलब क्या, यानी राजनेता। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि वैसे एक राजनेता ये थे जो आध्यात्मिकता जिसको बताया गया, क्या बताया गया, आध्यात्मिकता बताया गया। चलिए नेक्स्ट लाइन पे मैं देखता हूं कि क्या है। देखिए यानी मैं बताने जा रहा हूं, देखिए इसका परिचय ही में हम लोग अभी है। देखिए कहता है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड एज द चीफ ऑफेंस है ना अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द हेल्पेड इंडियन गैन इंडिपेंडेंस। यानी कहता है क्या, उन्होंने सफलतापूर्वक, जो गांधी जी जो है, ये गांधी जी ने जो सफलतापूर्वक अपने हथियार के रूप में जो माने थे वो किसे, एक सत्य है ना, ट्रूथ मतलब सत्य होता है, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा होता है। ये जो है लड़ने के लिए जो है मैं बताया इसमें कि द चीफ ऑफ हैंड्स एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड हेल्पेड द इंडियन गैन द इंडिपेंडेंस। यानी कहता है भारत को जो है फिर से जो आज़ादी दिलाए, और वो आज़ादी में जो अपना जो हथियार के रूप में जो प्रयोग किए थे वो शस्त्र के रूप में, इसका मतलब होता है शस्त्र होता है बाबू, क्या होता है, शस्त्र होता है। तो इसने शस्त्र के रूप में जो प्रयोग किए वो जो किसको, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। ट्रूथ मतलब सत्य होता है और नॉन वायलेंस मतलब क्या, यानी अहिंसा होता है मेरे शेर। देखो यानी बताया गया, उसके बाद कहता है जो है फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कहता है पूर्ण रूप से ही इज कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यानी इसमें जो बताया गया कि ये जो पूर्ण रूप से जो भारत की राजनीतिक में रहे थे, वो जो है गांधी जी जो भारत के राजनीतिक में रहे थे वो कब, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक। कब तक, 1915 से याद रहेगा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे पूछ दे ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारत की राजनीति में गांधी जी कितने दिन रहे थे और कब से कब तक रहे थे, तो आपने क्या बताएंगे, आपने बताएंगे क्या मेरे शेर, आप बताएंगे क्या 1915 टिल 1948, यानी जो है 1915 से लेकर के 1948 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आता होगा। इससे भी जबरदस्त क्लास मैं ग्रामर का मैं लेकर के आऊंगा। देखो कहता है, इसके बाद कहता है क्या, he died at the hands of fanatic on 30 जनवरी 1948, यानी बताया गया क्या, महात्मा गांधी का लास्ट में जो कि बताया गया कि फोनेटिक, ये फोनेटिक मतलब ये बताया गया कि एक कायर व्यक्ति बताया गया, जो कायर व्यक्ति थे उनके हाथों जो है, इसका मैं यहाँ पे बता दूं आपको, एक नाथूराम गोड्से जो नाम रहता है, वो जो है दिल्ली में जो है भाषण दे रहे थे। ये उस समय 30 जनवरी 1948 को इनका जो है क्या, ये सीने में गोली मार के क्या है, यानी मृत्यु कर दिया गया था। ठीक है, यानी जो 30 जनवरी कब, 30 जनवरी 1948 को याद रहेगा इनका मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1940 क्या है 8। ठीक है 48। देखिए अगला जो क्वेश्चन, अगला जो कहता है लाइन है, कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी समझते हो किसकी चीज को, कहता है अपनी आत्मकथा, जो अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा बोला जाता है मेरे भाई, है ना। तो इसमें कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द नॉमेरियस आर्टिकल दैट द रोड फॉर यंग इंडिया। यानी बताया गया क्या, यानी इसके द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखा गया, गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया, यानी उनके अपना जो कथा है वो कौन है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है एंड जो क्या है नॉमेरियस आर्टिकल, द ये जो आर्टिकल्स की बात करें तो ये क्या है, ही रोट फॉर द यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया। ये दो याद रहेगा, दो याद रहेगा। उसके बाद कहता है एंड द स्पेस, है ना, दैट हिज डिलीवरेड ऑन द डिफरेंट ओकेजन रिवील हिम नॉट ओनली एज द ओरिजिनल थिंकर बट है ना ऑल्सो एज ग्रेट मास्टर ऑफ चेस। यानी एक कहता है क्या, गांधी जी को इनके अलावा जो है ना एक ग्रेट मास्टर भी, महान टीचर भी माना गया। किनको, यानी गांधी जी को माने गए, है ना। कौन, एक ग्रेट मास्टर मतलब क्या होता है, यानी क्या है, एक महान व्यक्ति या महान टीचर आप इसे कहिए। ठीक है, कहता है आइडियोमेटिक, है ना, इंग्लिश, कहता है आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी मैंने बताया क्या, इसमें मैं बता रहा हूं कि ये साउंड फाउंडेशन मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो नींव समझते हो, नींव आधार जो होता है वो आधार समझते हो क्या, आधार नहीं समझते हो तो मैं एक सिंपल सी आपकी देसी भाषा में मैं समझा रहा हूं। जैसे देखो एक जो है आप मकान बनाते, जिस घर में आप रहते हैं वो घर जो बना होगा तो वो घर का जो पहली ईंटा जो डाला होगा उसको नींव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नींव। और बेसिक भी उसे ही बोला जाता है। तो वही बताया गांधी जी इसमें बताए हैं कि इसमें जो अबाउट है ना द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की जो है नींव है, भारत की जो आधार है, जो भारत की जो बेसिक है उसके बारे में बताया।
विच हैज द सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन समय के अनुसार ये क्या है, अपने जो है क्या है, यानी जो है क्या है, सक्सेसफुली है। उसके बाद जो बताया द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी प्रिविलेज मैटरनिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इवेंट्स द मॉरल बिगेन, है ना। यानी ये बताया कि इसमें कहा गया कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, ये गांधी जी का कहना है कि कहता है जो हमारी जो है नींव, हमारे जो क्या इंडियन सिविलाइजेशन में बताया गया कि हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है, वो आधार है, वो आधार जो कहता है विच सिविलाइजेशन द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। मेरे भाई ये समझ लो, ये मैं बता रहा हूँ, इसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने की, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो 24 घंटा काम करना पड़ेगा मेरे शेर, याद रखना। नहीं तो अगर चाहते हो 2 से 4 घंटा काम करे, स्मार्ट वर्क करे, तो आपको अभी पढ़ना होगा, मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा। नहीं तो समझ जाना, आपका पेरेंट्स भी आपको मार करके बोलेंगे जाओ दिल्ली कमाने जाओ, मुंबई कमाने जाओ। समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें जो इतने बातों आपको आप सभी को समझ में आया होगा। मैं बता दूं ये एक परिचय था। देखिए और इसमें मैं बता दूं इस क्लास में जो दूसरा मैंने बताया, अगर तुम चाहते हो कि इसका हिंदी भी मैं लेकर के आपके सामने आया हूं, देखिए इसमें जितने बातों मैंने बताया उतनी बातों जो है आपके सामने है। जैसे कहता है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम जो थे गांधी जी का वो क्या थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जो है जन्म कब हुआ था, यानी जो 1869 में, और मृत्यु कब हुआ था 1948 में। कब हुआ था 1948 में। उसके बाद जिन्होंने कहता है बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, यानी कौन, यानी गांधी जी जो थे वो किन नाम से, 2 नामों से मैंने अभी भी बताया, एक जो है क्या बापू के नाम से, दूसरा किस नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जो है इनको जाना जाते थे। एक राजनेता के, मैंने कहा क्या स्पिरिचुअल लीडर मतलब क्या होता है, राजनेता। कहता है एक राजनेता की तुलना में अत्यधिक क्या आध्यात्मिकता नेता थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यानी कहता भारत में क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार के रूप में, मैंने हथियार आप दूसरे शब्द में आप शस्त्र बोल सकते हैं डियर, क्या बोल सकते हैं, यानी शस्त्र बोल सकते हैं। मैंने बताया मुख्य हथियार के रूप में इसने जो अपनाया एक सत्य को और एक अहिंसा को, वही चीज मैंने बताया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्या बताया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो सत्य को अपनाए थे ये, और क्या है नॉन वायलेंस मतलब क्या, यानी अहिंसा को। यह सफलतापूर्वक क्या है उपयोग की जो है किया, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। और फिर से क्या हुआ, यानी भारत को क्या किया, आजादी ये दिलाए कौन, यानी गांधी जी। ठीक है। उसके बाद कहता है 1915 है ना, यानी 1915 से 1948 तक वे पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक में क्या है, यानी हावी रहे। हावी मतलब जो छाए रहे। ठीक है। यानी इनका चर्चा बहुत ज्यादा चलता रहा। यानी क्या था, पूर्ण रूप से जो है, यानी 1915 से लेकर के 1948 तक वे क्या है, यानी पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक में वो छाए रहे इस समय के बीच। ठीक है। उसके बाद कहता है 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को एक क्या है करतूरपति है ना के हाथों उनकी क्या हुआ, यानी मृत्यु हो गई। मृत्यु मैंने बताया फोनेटिक जिसको बताया गया, उनके हाथों एक कायर व्यक्ति भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना, उनके हाथों क्या हो गया, यानी इनका जो है क्या है, महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया। मैं बता दूं आपको कि महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, वो नाथूराम गोड्से के द्वारा। जिस समय वो स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस समय जो क्या उनके द्वारा जो है उसके सीने में जो क्या है, यानी गोली मार दिया गया। उस समय जो क्या है, यानी इनका जो है मृत्यु हो गया। देखिए कहता है उनकी जो है आत्मकथा मैंने पहले ही बताया, ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने इससे पहले बताया, इंग्लिश में भी बताया। कहता माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ। बाबू ये रिपीट जो है, ये जो है लिख दिया हिंदी में, मैं बता दूं माई एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ है, जैसा आप जो इंग्लिश में देखे हैं। और यंग इंडिया जो है, कहता उन्होंने जो कई लेख लिखे और उनके द्वारा विभिन्न अवसर पर क्या है दिए गए भाषण ने उन्होंने क्या है, यानी केवल एक मूल विचारक के रूप में प्रकट किया। कौन, यानी गांधी जी ने जो अपने जो है क्या है बहुत सारे स्पीच भी लिखे थे और उनमें क्या है मूल जो है विचार के रूप में क्या है प्रकट किया। और लेकिन कहता है पवित्र मुहावरों है ना, क्या बताया गया, पवित्र मुहावरों अंग्रेजी की एक जो है महान गुरु है ना के रूप में भी प्रसिद्ध थे ये, है ना। यानी इंग्लिश का जो है मैंने बताया कि इंग्लिश का एक महान गुरु के रूप में क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। कौन, यानी गांधी जी।
कहता है इसमें बताया गया नेक्स्ट लाइन जो है, निम्नलिखित उदाहरणों भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक में भारत की जो संस्कृति है जिसको जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बताया, उसी का हिंदी बताया क्या, भारतीय सभ्यता और संस्कृतिक। कहता है उसमें जो है गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या, मजबूत नींव, मजबूत समझते हैं ना, ठोस नींव के बारे में क्या है गांधी जी बात करते हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक समय बीतने का सामना किया और पश्चिमी सभ्यता जिन्होंने भौतिकता को विशेष अधिकार है ना, विशेष अधिकार देने की प्रवृत्ति की और वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती, जो नैतिक अस्तित्व को क्या है बढ़ाती है। किसको, नैतिक अस्तित्व को क्या है करती है, यानी बढ़ाती है। चलिए देखते हैं अब इतने चीज मैंने देखा और मैं बता दूं इसमें जो है, मैं बता दूं आप सभी को कि इसमें जो है, यानी इसमें जो है मैंने बता दिया कि देखिए, यानी जो है इसमें जो मैंने बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं इसका जो है दूसरा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि मैं बता रहा हूं आपको। देखिए दूसरे लाइन जो बताया गया, ये तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज मैंने आपको समझाया। अब मैं समझाने जा रहा हूं वो जो दूसरे पॉइंट, देखिए इस पर जो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अब शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं डियर, है ना, आपके सामने मैं शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। देखिए यानी इसका पॉइंट जो मैंने सिर्फ इसमें पॉइंट दिया, जैसा मैं बहुत कुछ बताया आपको कि जैसा मैंने इसमें पॉइंट बताया था, जिसका दूसरा मैं बताने जा रहा हूं इंडियन सिविलाइजेशन का सिर्फ पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आता है इसमें, पहला नंबर पॉइंट है वो गांधी जी। इसमें ध्यान देंगे कि इसका जो है इंडियन सिविलाइजेशन है ना, इंडियन सिविलाइजेशन को लिखने वाले कौन है, यानी गांधी जी। मैंने अभी बताया आपको कि गांधी जी थे, उन्होंने जो क्या है इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता को क्या है यानी लिखे थे। दूसरा मैंने बताया क्या, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो पूरा नाम है मैंने कहा था अभी बताया है आपको कि उनका बचपन का नाम मोहनदास था और जो है इनके पिताजी का नाम क्या है करमचंद्र गांधी, इसीलिए जो इनका पूरा नाम जो रखा गया मोहनदास करमचंद्र गांधी। उसके बाद जो मैंने बताया 18 है ना, 69 और 1948 मैंने बताया क्या 1869 में इनका जन्म हुआ था और जो है 1948 में क्या है यानी इनका मृत्यु हुआ था, किनका, यानी गांधी जी का। इनको दो नामों से प्रसिद्ध थे, ये लोकप्रिय जो थे, मैंने बताया अभी लोकप्रिय जो थे ये दो नामों से, एक बापू के नाम से, दूसरा क्या है फादर ऑफ नेशन के नाम से, यानी राष्ट्रपिता के नाम से। ठीक है, दो नामों से ये प्रसिद्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आता होगा। दूसरा है मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर समझते हो किसको बताया गया, ये आध्यात्मिकता जो मैंने बताया, आध्यात्मिकता राजनेता जो मैंने बताया उसको बताया। उसके बाद जो है सफलतापूर्वक उन्होंने अपना वेपन्स, मतलब होता है शस्त्र या हथियार उसे कहिए, ठीक है, यानी इसने सफलतापूर्वक अपने हथियार के रूप में जो प्रयोग किए थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, वो जो कौन, यानी ट्रूथ और क्या है यानी नॉन वायलेंस, किनको बताया गया था, ट्रूथ, सत्य और अहिंसा को। ये ट्रूथ मतलब होता है सत्य और नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है यानी अहिंसा होता है। उसके बाद जो बताया 19 है ना 15 till 1948 इज कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी ये जो कुल मिलाकर के बताया इसमें कि 1915 से लेकर के 1948 तक जो है क्या है पूरी तरह से भारत की राजनीतिक में ये छाए रहे। कौन, यानी महात्मा गांधी जी पूरी तरह से जो क्या है इसमें 1915 से लेकर के 19 जो है भारत की राजनीतिक में ये छाए रहे। उसके बाद जो है ऑटोबायोग्राफी जो बताया गया डियर ऑल, वो ऑटोबायोग्राफी उसकी अपनी आत्मकथा जो था उनको जो बताया गया ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद कहता है कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन एंड दैट इल्बर्ट्स द मॉरल बिगिन, यानी जो बताया गया कि एक ऐसे जो नींव के बारे में बताया, ऐसे सभ्यता के बारे में बताया गांधी जी जिनका जो है भारत की सभ्यता जो है किसी कोई भी सभ्यता इसका मैच नहीं कर सकता। अगला कहता है गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यही चीज बताया, इन्हीं के बारे में जो बताया कि हमारी जो नींव है, हमारी जो आधार है, हमारी सभ्यता का जो आधार है उसकी जो बराबरी जो है कोई नहीं कर सकता, है ना। कहता है इसमें नॉमेरियस आर्टिकल दैट द रोड फॉर क्या है यंग इंडिया, यंग इंडिया जो थे ये जो क्या यंग इंडिया जो था वो जो क्या था यानी इनके द्वारा लिखा गया था, और आर्टिकल्स नॉमेरियस आर्टिकल था जिनके द्वारा जो है यानी इनके द्वारा लिखा गया था गांधी जी के द्वारा। तो मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही जो है पसंद आया होगा ये वीडियो। ये क्लास टोटा मैं बता दूं आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए एक बार मैं बता दूं आप सभी को जितने भी चीज मैंने आपको बताया, ये अंतिम प्रहार जो है यानी 2024 का अंतिम प्रहार जो है क्या है यानी चल रहा है। और मैं बता दूं बिहार बोर्ड के लिए 12th के लिए इंग्लिश जो है ये अगर आप चाहते हैं कि 90 है ना 95 जो है पार करे, तो मैं बता दूं इस वीडियो के साथ आप जुड़ेंगे, डेली बेसिस आपको जो है वीडियो मिलेगा। कहीं से अगर आपको डाउट हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे जो है क्या यानी कोई जो है वीडियो बने, तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। अन्यथा मैं आपके तैयारी के लिए जो मैं बताया था ये एक मैंने
मोटिवेशन भी डेली मैं लेकर के आपके सामने मैं आ रहा हूं। जैसा आज का मोटिवेशन यही था मेरा, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर जो है क्या छोड़कर तैरकर दरिया पार करो। ठीक है, ये जो मैंने बताया, और ये जो मल्लाहों का चक्कर जो था ना, ये नाव के माध्यम से मैंने आपको बताया। अगर चलाने वाला दूसरा होगा ना तो बीच जो है नदी में जाके आपको छोड़ सकता है, लेकिन चलने वाला अगर खुद है तो वो दरिया खुद पार करेंगे, मैं बताया था अभी। और उसके बाद जो मैंने जो पॉइंट बताया, तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो रखूंगा, कल मैं दूसरे वीडियो लेकर के आया। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।